जय श्री राम। हैप्पी संडे। अ, देखिए, जिस कमरे में मैं हमेशा वीडियो शूट करती हूँ उसमें अभी मेरा बेटा सोया हुआ है और उसकी थोड़ी सी जुकाम है तो मैं उसे उठा नहीं रही। तो कई बार ये पीछे एक कमरा है, यहीं पे मैं बैठ के पढ़ाई वढ़ाई करती रहती हूँ, बुक्स वगैरह पढ़ती रहती हूँ, तो यहीं पे मैं शूट कर लेती हूँ आज की कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग हम किसी को कुछ समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं। हम उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं सामने वाले पर्सन को। वो हमारा कोई भी रिलेटिव भी हो सकता है, वो हमारा बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, हस्बैंड होता है, सारे में है ना। तो हम क्या बार बार क्या कोशिश करते हैं, वो कुछ मतलब कुछ चीज़ें ऐसी कर रहा होता है और हमें ये लग रहा होता है कि यार अगर वो उन चीज़ों को ना करे या उन चीज़ों को करना छोड़ दे तो उसकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, या ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, या ये रिश्ता ठीक हो जाएगा अगर वो समझ जाए तो। लेकिन अब हम उसे समझाते हैं कि तुम ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तुम ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम ये कर सकते हो। हम उसे तरह तरह की डिफरेंट डिफरेंट तरह की सलाह देना शुरू कर जाते हैं। इसका एक रियल एग्जांपल मैं अपनी लाइफ से ही लूंगी। हमारी फैमिली में ही एक मौसी का लड़का है। तो वो मतलब क्या करता है कि उसने कई सारे भाई कई बार उसने मतलब बहुत बहुत पैसा मतलब लाखों रुपए बिजनेस बिजनेस में लगा दिए। कभी उसने कपड़े की दुकान डाली, कभी उसने कुछ और डाला, कभी उसने कुछ और डाला। मतलब हर बार फैमिली वाले उसको सपोर्ट करते हैं, उसको पैसे देते हैं और वो तरह तरह के बिजनेस करके उन सब में पैसा लगा देता है और फिर कहीं भी उसको सक्सेस नहीं मिलती या वो ठीक से किसी काम को नहीं करता है। तो हमने जब एक बार काफी पैसे का वो नुकसान कर चुका था, तो हमने हम मैंने या मेरे एक दो मेंबर फैमिली मेंबर और हैं, उन सब ने उसको एक सलाह दी कि देखो जितने तुम मतलब 10-12 लाख 15 लाख रुपए तुम बर्बाद कर चुके हो और अभी भी तुम्हें ठीक से काम समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम एक काम करो, तुम वहां जाओ, उस होटल में जाओ, वहां से कुछ चीजों को बनाना सीख लो। लाइक तुम बर्गर बनाना सीख लो, चाउमीन बनाना सीख लो, मंचूरियन बनाना सीख लो, डिफरेंट डिफरेंट तरह के 5-10 आइटम बनाना सीख लो। और जब तुम्हें लगे कि 1 महीने में तुम सीख चुके हो, तब तुम वहां से वापस आ जाना। यहाँ हम कुछ पैसे लगा के तुमको एक छोटी सी दुकान खुलवा देंगे और तुम फिर उसको यहाँ ओपन कर लेना। आप यकीन नहीं मानोगे, जब हम उसे ये सलाह दे रहे थे तो उसका ईगो इतना हाई हो गया, इतना बूस्ट हो गया, वो उल्टा हमें ही कहने लगा कि अब तुम लोग मुझे बताओगे कि मैं मेरे को क्या करना चाहिए। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि मेरे को क्या करना चाहिए, अब तुम लोग मुझे समझाओगे कि मेरे को क्या करना चाहिए। मैंने इतने बिजनेस करके छोड़ दिए, तुम मुझे बताओगे क्या अब मैं मंचूरियन बेचूंगा, क्या अब मैं बर्गर बेचूंगा, क्या मैं छोटी सी दुकान खोलूंगा, ये वो। मतलब हम सब उसके भले की सोच रहे थे। हम सब ये सोच के उससे बात कर रहे थे, उसको समझा रहे थे कि यार अगर ये बात समझ जाता है तो ये बिजनेस ऐसा है, देखो ये छोटा सा बिजनेस है, लागत भी कम लगती और ज़्यादा पैसे का भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता, और ये खाने पीने का जो बिजनेस होता है ये चल भी जाता है, स्ट्रीट में ये अच्छा चलता है। तो हमने कहा, हम मतलब सब कुछ उसके लिए अच्छे की बात कर रहे थे, लेकिन वो हम पर ही हावी हो गया कि जाओ अपना काम करो, तुम अपने घर संभालो, तुम अपनी देखो, मुझे मत सलाह दो, मुझे क्या करना है, मैं दिन रात मार्केट में उठता फिरता हूँ, तुम मुझे बताओगे क्या बिजनेस के बारे में कि बिजनेस कैसे होता है। वो इतना भड़का हम पे। हम सब ने, जो हम मेरे मतलब मामा और जो जो भी हम 3-4 लोग वहां बैठे हुए थे, हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखों ही आंखों में हमने एक दूसरे से ये कह दिया कि इस व्यक्ति को, इस मूर्ख व्यक्ति को समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मूर्ख लोगों के अंदर, या ये कहो कि वो समझने को तैयार नहीं है ना। मैं ये नहीं कह रही कि वो मूर्ख है, वो अपने सेक्टर में हो सकता है उसको नॉलेज हो, लेकिन वो उसका ईगो इतना हाई है कि वो किसी की भी किसी दूसरे की अच्छी सलाह को लेना ही नहीं चाहता। उसे लगता है कि तुम मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना चाहिए, तुम समझाओगे मुझे, तुम बताओगे मुझे। तो ठीक ऐसा ही होता है, रिलेशनशिप में भी ये होता है। जहां सम ऑफ द पार्ट जहां वन ऑफ द पार्टनर अपने सामने वाले पार्टनर को उसकी कुछ मिस्टेक्स बता रहा होता है, उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है, और एक बार नहीं कर रहा होता है, बार बार कर रहा होता है कि देखो तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, ये चीज ठीक नहीं है, ये बात सही नहीं है, ये ऐसा मत करो। लेकिन सामने वाले का ईगो इतना हाई होता है कि वो उन उसकी कुछ भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता।
मतलब उसकी कोई बात वो सुनना ही नहीं चाहता, वो उसको सुनना ही नहीं है कि तुम उसको क्या समझा रहे हो। तो यहाँ ना ह्यूमन साइकोलॉजी हमें ये बताती है, ठीक अच्छे से ये समझाती है कि जब भी आप किसी को बार बार कोई चीज समझाते हो, बार बार समझाते हो। अच्छा, समझाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। समटाइम हम आमने सामने बैठकर समझाते हैं, समटाइम हम सोचते हैं कि चलो फोन पर बात करके समझा देते हैं, समटाइम हम सोचते हैं कि चलो मैसेज वैसेज व्हाट्सएप पे हम लिख के समझा देते हैं, मैसेज भेज के समझा देते हैं। समटाइम कभी कभी तो जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर, किसी अपने को लेकर, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा उसको मतलब कोशिश करते हैं कि यार ये बस समझ जाए, कैसे भी करके बस ये समझ जाए, तो हम उसको लेटर भी लिख देते हैं कि भाई ये हमारा ऐसा मानना है, हम ऐसा सोचते हैं, तो तुम इस पर विचार करो। लेकिन आप जानते हो ह्यूमन साइकोलॉजी हमें साफ साफ ये बताती है कि जो व्यक्ति का ईगो हाई होता है, जो व्यक्ति समझना नहीं चाहता है, जिस व्यक्ति को अपने मन के अंदर ये बैठा होता है, वो अपना जिस व्यक्ति का माइंडसेट ये होता है कि आई एम द सुपीरियर और आई एम द बेस्ट पर्सन, और मैं जो भी करता हूँ या करती हूँ वो बिल्कुल सही होता है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। मैं जो भी कर रहा हूँ या जो भी मैंने किया वो भी सही था, और जो कर रहा हूँ वो भी सही कर रहा हूँ, और आगे भी जो भी मैं करूँगा वो भी सही करूँगा। जिसका ये माइंडसेट होता है कंप्लीटली, तो आप उसको चाहे कितने ही तरह से समझा लो, 10 बार समझा लो, लिख के समझा लो, बोल के समझा लो, कि बड़ी बड़ी मोटी मोटी फर्रे भर के दे दो उसको, वो तब भी नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहता है, वो समझना ही नहीं चाहता है। एक होता है कि एक माइंडसेट ये होता है कि हाँ, मैं समझना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, या मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, या मुझसे क्या गलतियां हो रही हैं, मुझे बताओ। मैं हो सकता है उसको इम्प्रूव कर लूँ, तुम मुझे बताओगे तो मैं डेफिनेटली उसको इम्प्रूव करूंगा, डेफिनेटली मैं उस पर सोचूंगा, डेफिनेटली अगर आपको मेरी इस बात से कुछ दिक्कत है तो मैं उस पर कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको दूंगा, कुछ बात करूंगा या करूंगी। तो ये एक नॉर्मल व्यक्ति की, एक नॉर्मल जो इंसान होता है, एक जो समझदार इंसान होता है, ये उसकी निशानी है। लेकिन एक नार्सिसिस्ट कहो या एक हाईएस्ट ईगो पर्सन की ये निशानी होती है कि वो सिर्फ वो कभी भी ये नहीं मानता कि मैंने कहीं कुछ गलत किया। वो मानता ही नहीं है, वो अपनी गलती कभी भी नहीं मानता, वो कभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि यार मैं भी कहीं गलत हो सकता हूँ, और ये जो लोग मुझे समझा रहे हैं तो मुझे इनकी भी सुन लेनी चाहिए। हमेशा मैं अपने हिसाब से ना चलाऊं हर चीज में। ये जो सामने वाला कह रहा है ये भी तो हो सकता है कुछ सही कह रहा हो, इसकी भी तो सुन लूं मैं। लेकिन वो किसी की नहीं सुनते, वो सिर्फ अपनी सुनते हैं, सिर्फ उन्हें सिर्फ अपनी अपनी बात अपना चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही बस सही है, बाकी तुम सब बेकार की बात कर रहे हो। तो यहाँ कॉन्सेप्ट बस सीधी सी बात इतनी सी है कि हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसको अच्छा चाह रहे होते हैं। समटाइम हम रिलेशनशिप को भी बचाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो हम सामने वाले पार्टनर को भी समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि देखो ये गलतियां मत करो, ये गलतियां हैं, ये गलतियां तुम ये कर रहे हो, वो करो, ऐसा मत करो, ये ठीक कर लो, या इसको मैनेज कर लो, सारी चीजें। लेकिन देखो, मैं एक साफ बात बता देती हूँ, यहाँ पे हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम बार बार समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं, और हमें सामने से फिर कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। तो यहाँ सिंपल सी बात यह है कि देखो, जो समझना चाहता है ना, जो सच में समझना चाहता है, जो सच में समझना चाहता है, उसके वो आपकी एक शब्द में समझ जाएगा, एक लाइन में समझ जाएगा। वो कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफी है, यानी समझदार व्यक्ति तो इशारों में समझ जाता है मेरे यार। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जो समझदार होता है, जो समझना चाहता है, वो इशारे की बात भी समझ जाता है। उसको तो बोलना भी नहीं पड़ता, उसको बोलना भी नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, यदि तुम्हें ये समझने की जरूरत है, वो तो समझ जाता है। वो ऑटोमेटिक खुद ही समझ जाता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या मुझे क्या करना चाहिए। उसको उसको बोलने तक की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो इशारे में समझ जाता है। पर कुछ लोग इशारे तो छोड़ो, आप बोलना तो छोड़ो, लिखकर लेटर देना तो छोड़ो, आप उन्हें बड़े बड़े रामायण महाभारत कथा लिख के भी पूरी किताब उनके हाथ में थमा दोगे ना कि भाई ये रही किताब, इसको पढ़ लो और समझ लो, वो कहेगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये वो तब भी नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि वो समझना नहीं चाहता।
ठीक है, क्योंकि वो समझना नहीं चाहता। तो यहाँ अब हमें क्या करना चाहिए? देखो, मैंने भी अपने जीवन से यही सीखा है कि ऐसी सिचुएशन में ना, सामने वाले को आप उसको समझाना बंद करो। उसको समझाने पर अपना टाइम, अपनी मनी, मतलब जो भी है, मनी तो खैर क्या, अपना टाइम, अपनी एनर्जी उसको समझाने में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो आप स्टॉप कर दो, वो आप बंद कर दो, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि वो नहीं समझेगा। तो जब अब यहाँ पे ना आपको खुद को समझाने की जरूरत है। खुद को क्या समझाने की जरूरत है? आपको खुद को ये समझाने की जरूरत है कि वो व्यक्ति समझना नहीं चाहता, तो अब मैं उसको नहीं समझाऊंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा। जिस दिन वो समझे, अपनी बुद्धि से अपने आप समझे तो ठीक, नहीं तो अब मैं नहीं समझाऊंगा या मैं नहीं समझाऊंगी। मैं अपना टाइम, अपनी एनर्जी उसको समझाने में इन्वेस्ट नहीं करूंगी, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ठीक है। दूसरा, खुद को यह समझाना है कि कहते हैं ना कि कृष्ण जी उसको, दुर्योधन को समझाने ही गए थे। ठीक है, हजार बार समझाया उसको, हजार बार समझाया कि तुम ये करो वो करो, पर दुर्योधन का ईगो इतना हाई था कि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं, इवन वो भगवान कृष्ण की सुनने को तैयार नहीं। तो कृष्ण जी ने वहीं पे एक बात बोल दी थी कि जो जो समझाने से ना समझे, वो फिर कैसे समझेगा? वो अपने विनाश से समझेगा। जब हम किसी को सही बात समझा रहे होते हैं, हम किसी को सही सलाह दे रहे होते हैं और वो नहीं मान रहा होता है, तो फिर उसको छोड़ दो। क्योंकि वो फिर कैसे समझेगा? वो अपने विनाश से समझेगा। यानी जब उसको, उसकी उन गलतियों की कोई जब भारी नुकसान उसको होगा ना अपनी जिंदगी में, जब वो कुछ अपना, अपने पैसे खो चुका होगा, बिजनेस, जैसे मान लो कोई कोई समझा रहा है कि तू ये बिजनेस मत कर, इसमें नुकसान हो जाएगा, ये जो भी, मतलब कुछ भी हम समझा रहे हैं, तो जब वो उस नुकसान से गुजरेगा, जब उस नुकसान को फेस करेगा, तो वो फिर खुद समझेगा। और अगर तब भी नहीं समझ रहा है तो फिर तो जाने ही दो। आप क्या बोलूं फिर, ऐसे लोगों को कुछ नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि कृष्ण जी साफ साफ कहते हैं कि आप समझाओ, एक सीमा तक समझाओ, लेकिन अगर कोई नहीं समझ रहा है तो उसको फिर उसके हाल पे छोड़ दो। उसको उसके हाल पे छोड़ दो। वो फिर, उसे फिर कौन समझाएगा? उसे फिर वक्त समझाएगा। ये वक्त उसको समझाएगा। और उसका जो, जब वो इन सारी गलतियों को करके नुकसान भुगतेगा, चाहे अपने करियर में भुगतेगा, चाहे अपने पैसों, फाइनेंशियल उसमें भुगतेगा, चाहे अपने रिलेशनशिप में भुगतेगा। क्योंकि कई बार रिलेशनशिप में भी लोग है ना गलतियां कर रहे होते हैं, और एक आदमी समझा रहा होता है बार बार कि तुम ये गलतियां मत करो भाई, मत करो मत करो, लेकिन वो नहीं सुनता। तो फिर वो क्या होता है? उसके रिश्ते टूटते हैं, खराब होते हैं, बिखर जाते हैं। तो भाई तुम या तो ये लोग ऐसे ही हैं, ये लोग समझने से नहीं समझेंगे। ये कैसे समझेंगे? जब इन्हें ये नुकसान उठा चुके होंगे, ये अपना खो चुके होंगे, कुछ कुछ खो जाए, कुछ खो चुके होंगे, सब कुछ खो चुके होंगे, तब समझेंगे। तो ऐसे लोगों को मतलब इनके यहाँ या तो एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, तीन बार समझाओ। जब आपको लगे कि कोई नहीं समझ रहा है, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। और खुद शांत हो जाओ। क्योंकि कई बार हम दूसरे को समझाने में अपनी शांति, अपना सुख, अपना सुकून भी खो देते हैं। क्योंकि मैं अच्छे से उस दिन को याद कर सकती हूँ आज भी, कि जब हम उस भाई को समझा रहे थे, हम मतलब इतना अंदर से उसके लिए इतना मतलब प्यार, करुणा और दया फील कर रहे थे कि यार इसका बेचारे का बहुत नुकसान हो गया, इसने बहुत पैसा लगा दिया, जगह जगह पैसा लगा दिया, इसका कोई काम नहीं हो रहा है। तो अब क्या करें? अब कोई और पैसे देने को तैयार भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, छोड़ सब लोग मिलके कुछ बजट इकट्ठा करते हैं और इसको कुछ ऐसा काम करा देते हैं जिसमें ये सफल हो जाए। लेकिन अब हमारे सोचने से क्या होता है भाई? आप ये सोचो, आप किसी के लिए कितना ही अच्छा सोच लो, कितना ही अच्छा सोच लो कि नहीं उसको समझा देते हैं, उसको ये हो जाएगा, पर आपके सोचने से क्या होगा यार? वो खुद सोचे ना। वो खुद नहीं सोच रहा है, उसको खुद को नहीं चिंता है कि मैं ये गलतियां कर रहा हूं तो इससे मुझे क्या नुकसान हो सकता है। वो खुद नहीं इस बात पे विचार कर रहा है, वो खुद इस विषय पे नहीं सोच रहा है। तो फिर भाई आपके सोचने से क्या होगा? आप खामखा ऐसा करने से ना आपका ही अपना दिमाग जो है खराब हो जाएगा, मानसिक तनाव में आ जाओगे, स्ट्रेस में आ जाओगे। छोड़ो उसको, उसके हाल पे छोड़ दो। वो जब मर्जी सुधरे, जब मर्जी बदले, उसको बदलना होगा तो वो अपने आप बदल जाएगा, नहीं बदलना होगा तो जैसे चल रहा है उसको चलने दो। उसको जीने दो अपनी जिंदगी जैसे वो जीना चाहता है। मत इंटरफेयर करो उसको, मत उसको अपना टाइम लगाओ उसको समझाने में, कुछ भी करने में। क्योंकि देखिए आपकी इंटेंशन अच्छी है, आप अच्छी इंटेंशन से समझा रहे हो, लेकिन वो तो उसको पता नहीं क्या सोच रहा है। वो सोच रहा है कि तुम समझाओगे मुझे, तुम समझाओगे मुझे, समझाओगे मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, समझे? बात समझो मेरी। हाँ, मैं जो करता हूँ सही करता हूँ, मैं कभी गलत नहीं होता। तो जो आदमी इस माइंडसेट के साथ है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, उसको आप मत समझो, क्योंकि वो सुपीरियर है।
वो सुपीरियर है, वो खुद को सुपीरियर समझता है, उसे लगता है कि मेरे से बेहतर कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं आई एम द सुपीरियर, मुझे सब ज्ञान है, मुझे सारी नॉलेज है। और जो व्यक्ति ये सोचता है ना कि आई एम द सुपीरियर, मुझे सब पता है कि क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर ही रहना। क्योंकि एक समझदार आदमी हमेशा सीखता है, हमेशा सीखने की कोशिश करता है और मरते दम तक सीखता है। वो कभी ये नहीं कहता कि आई एम द परफेक्ट, आई एम द सुपीरियर, क्योंकि जो ये घोषणा करते कि आई एम द परफेक्ट, उससे बच के रहो थोड़ा सा, क्योंकि वो अभी बीच में है। एक समझदार इंसान हमेशा कहता है कि आई एम नॉट परफेक्ट, अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं बस सीख रही हूं या मैं सीख रहा हूं, मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूं, मैं अपनी गलतियों से सीख रही हूं। जो हमेशा ये कहे ना आपसे कि भाई मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं, मैं अपनी हर गलती से सीख रहा हूं और मैं आगे भी सीखता रहूंगा, वो इंसान होता है कि हाँ ये ठीक है। लेकिन जो खुद को घोषित कर दे कि आई एम द सुपीरियर, मुझे मत समझाओ, आई एम द सुपीरियर, मुझे मत समझाओ, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, मैंने जो किया वो भी ठीक किया, इवन वो ये भी उसका माइंडसेट ये भी होता है कि मैंने अब तक जो भी किया वो भी ठीक ही किया। वो नहीं समझ रहा इस बात को कि उसने अब तक जो भी किया उससे बहुत कुछ बिगड़ा है। ठीक है। तो आज की इस छोटे से कन्वर्जेशन का मतलब बस इतना है कि कभी कभी हम दूसरों को लेकर भी तनाव में आ जाते हैं, हम उन्हें बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम उन्हें समझाने की और बदलने का प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमारे इस प्रयास को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं कि अरे ये तो पागल है, वो हमें ही पागल समझते हैं। तो मत पड़ो इस चक्कर में, कोई समझे तो ठीक। और जो कहती हूँ मैं फिर कहूंगी, जो समझना चाहेगा वो इशारे में समझ जाएगा, उसके लिए एक इशारा ही काफी है, उसको ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत, समझदार इंसान को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो बस एक लाइन में समझ जाता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।